खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जोरदार एक नारा लगाएंगे, हालेलुया। मुझे खुशी हुई है कि जोर से आपने नारा लगाया। गॉड ब्लेस यू। आए मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील को खोलेंगे। और उसका 10वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 10वां बाब पहली आयत से मैं आप सबों के सामने खुदा के बेमिसाल कलाम को पढ़ने की जिसारत करूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाज़ा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और प्रागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। आपके साथ जो अनुमान शेयर करने को हूं, अच्छा चरवाहा, गुड शेफर्ड। और चरवाहा जब इसके मुतल्लिक हम देखते हैं, चरवाहा के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग पुराने वक्तों में जो गांव में रहते रहे हैं वो जानते हैं चरवाहा किसको कहते हैं।
चरवाहा वो होता है जो भेड़ों को चराता है, भेड़ों को पालता है, भेड़ों की परवरिश करता है, भेड़ों की निगहबानी करता है, हिफाजत करता है, वो उनका चरवाहा होता है। और भेड़ों को जब वो आवाज देता है तो वो भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं, और जो पहचानती हैं वो उसके पीछे पीछे आती हैं। और ये एक फर्माबरदारी उनके अंदर होती है कि वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे डिसिप्लिन के साथ चले, और चरवाहा उनकी हिफाजत करता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह चरवाहे की बात जब कर रहे हैं तो यीशु मसीह दर हकीकत इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चरवाहे पहले थे, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर और भी चरवाहे हैं, और उनको भी प्रेजेंट करते हुए, बयान करते हुए बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा चरवाहा नहीं था जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता था, लेकिन वो चरवाहे थे। और जब वो चरवाहे थे तो भेड़ें चराना उनका काम था। और उस वक्त कदीम जमाना में जो भेड़ खाना होता था, जहां पर भेड़ें जमा की जाती, रखी जाती या पाली जाती थी, वो भेड़ खाना एक बाड़ा कहलाता। उसके चौगिर्द एक बाड़ लगाई होती, और मैंने भी देखा है कि बाहर मैदानों में, वीरानों में, जहां पर घास वगैरह होती है, या पहाड़ों में ऐसे चरवाहे वो बाड़ा लगाते हैं, और वो कुछ लकड़ियां जमा करके उनको ऐसे दीवार की सूरत में लगा देते हैं, और फिर उस भेड़ खाना का एक दरवाजा भी बनाया जाता था। और वो जो दरवाजा बनाया जाता था वो भी बस ऐसे ही लकड़ियों का दरवाजा होता, लेकिन वो दरवाजा इसलिए होता था कि सिर्फ भेड़ें उसी जगह से बाहर निकले और उसी जगह से भेड़ें अंदर आए। और जब सब भेड़ें उस भेड़ खाना के अंदर आ जाती थी तो दरवाजा बंद कर दिया जाता था, और जो वो जो दरवाजा होता था, उस दरवाजे के सामने एक दरबान बैठता जो वो भेड़ों को की निगहबानी करता, रखवाली करता, उसका रखवाला होता था। और जब वो वहां पर मौजूद है तो वो एक रखवाला है। अब यीशु मसीह जब ये बात करते हैं कि जो चरवाहे असली नहीं हैं, असली चरवाहे नहीं हैं, बल्कि चोर हैं, डाकू हैं, वो यीशु मसीह उनके लिए कहता है कि वो दरवाजे से नहीं आते, वो किसी और जगह से चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो बाड़े में घुसने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी जगह से उसके अंदर आएंगे भेड़ों को चुराने के लिए, भेड़ों को फाड़ने के लिए। और यही काम भेड़ियों का है। तो वो भेड़ों को क्या करते हैं? फाड़ते हैं, चीरते हैं और परागंदा करते हैं। फिर जो ऐसे चरवाहे हैं जो उजरत पर रखे गए, जो सिर्फ मजदूर हैं, उनकी भी यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि उनको भी भेड़ों की फिक्र नहीं होती, वो भी तो उनको चरा रहे हैं, लेकिन अगर भेड़िया आ जाता है तो वो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, डर कर वो अपनी जान बचाते हैं, भेड़ों की जान नहीं बचाते। भेड़े उनके लिए कोई ले जाए या भेड़े मर जाए या भेड़ों को कोई चीर फाड़ जाए या खा जाए, वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो मजदूर हैं, वो तो उजरत के लिए काम कर रहे हैं और उनको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है। और जब
चरवाहा, असली चरवाहा जो है वो जब भी आएगा वो नंबर एक अपने भेड़ खाना में वो आएगा तो दरवाजे के रास्ता से ही आएगा। वो और किसी तरह से आने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि उसका दरबान भी जानता है और उसकी भेड़ें भी उसे पहचानती हैं, जानती हैं। तो जब भी वो चरवाहा आएगा तो उस दरवाजा के रास्ता से आएगा और दरबान उसके लिए दरवाजा खोल देगा ताकि वो चरवाहा अपनी भेड़ों में दाखिल हो सके। और वो दरवाजा जब लगाया जाता तो दरबान वहां पर मौजूद होता, चरवाहा वहां पर जब वहां पर मौजूद होता तो रात के वक्त वो चरवाहा क्या करता था, वो दरवाजे के आगे लेट जाता। भेड़ें एक तरफ है, वो शख्स जो चरवाहा है भेड़ दरवाजे के आगे लेट जाता ताकि कोई भेड़ बाहर ना जा सके और जो बाहर उस रास्ते से जाएगी तो वो उस चरवाहे को पता चल जाएगा कि ये भेड़ बाहर जाने लगी है और उसे वो जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए ही तो वो उस जगह पर लेटा हुआ है। और फिर दूसरी बात कि कोई भी शख्स बाहर से अंदर आएगा तो वो चरवाहा उसे अंदर आने नहीं देगा, वो उसे अंदर आने नहीं देगा, चाहे उसके साथ उसे लड़ना पड़े या उसको मारना पड़े या खुद मरना पड़े, वो कभी भी अपनी भेड़ों तक उसे नहीं पहुंचने देगा। अब जब ये भेड़ें ये चरवाहे जब इस कदर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ खूबियां भी इनके अंदर हैं जिनको बयान हम करेंगे यहाँ पर। तो यीशु मसीह ने जब ये बात की है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा जब दरवाजा मैं हूँ तो मेरे वसीला के पास, जो मेरे वसीला के से बाप के पास आता है वही सिर्फ निजात पाता है। और वो ना सिर्फ निजात पाता है बल्कि अंदर और बाहर आया जाया करता है, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो जब खुदा के पास जब भी दुआ करेंगे खुदा तक उनकी रिसाई है, जब कलाम पढ़ेंगे खुदा तक उनकी रिसाई है और वो जिस वक्त चाहे जब चाहे वो अपने खुदा के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह दरवाजा है और यीशु मसीह के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स खुदा तक रसाई करे। यीशु मसीह ने वासिया तौर पर उन लोगों को बताया जो ऐसी बातें कर रहे थे और उन्होंने तो उस अंधे को भी हैकल से बाहर निकाल दिया जिसको यीशु मसीह ने शिफा दी। तो यीशु मसीह ने कहा अब दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर कर दिया कि दरवाजा मैं हूं और कोई भी शख्स, कोई भी भेड़ मेरे बगैर अब बादशाही में, खुदा की हजूरी में दाखिल हो ही नहीं सकती। एक बात यह है जो यीशु मसीह ने दो बात दोहराई, यानी यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, फिर दूसरी बार भी यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। और जब हम देखते हैं कि अच्छे चरवाहा, यीशु ने फिर दो बार यह भी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जब यीशु मसीह ने ये दो बार कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं तो इस बात की भी दलील हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है कि खुदा अपने नबी के वसीला से नबूवत करा रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा बख्शूंगा, भेजूंगा। जितने पहले थे वो अच्छे
की स्टडी करते हैं तो पहली ही आयत में खुदा हिजकिय्याह से कहता है, ऐ आदम साद नबूवत कर, चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, क्योंकि जो इस्राएल के चरवाहे थे वो मेहनत नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए हासिल कर रहे थे, भेड़ों को चरा नहीं रहे थे। भेड़ें भूखी थी, भेड़ें बरगंदा हो रही थी, भेड़ें जख्मी हो रही थी, भेड़ें बीमार हो रही थी, और वो चरवाहे ना तो उनकी तमारदारी करते जो बीमार भेड़ें थी, ना उनको वो चारा देते जो भूखी भेड़ें थी। तो वो खुद उनकी खाल, उनका गोश्त खुद खा जाते, और उनकी जो भेड़ें गुम हो जाती थी उनकी भी वो तलाश नहीं करते थे। इसलिए खुदा अपने बंदा हिजकिय्याह के वसीला से कलाम करता है कि अब तू कलाम कर, इन चरवाहों के खिलाफ इन पर नबूवत कर दे कि मैं तुमसे इन भेड़ों का हिसाब लूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, क्योंकि मेरी भेड़ें जो है वो पहाड़ों पर भटक रही हैं, मेरी भेड़ें टीलों पर भटक रही हैं, और वहां पर उन्हें भेड़िए फाड़ रहे हैं, वहां पर वो परागंदा हो रही है, वहां पर वो भूखी मर रही हैं, और तुमने उनकी परवाह नहीं की। इसलिए खुदा कह रहा है कि इनसे कलाम कर कि मैं अपनी भेड़ें तुमसे तलाश करूंगा, तुमने जो मेरी भेड़ें गुम की हैं उन भेड़ों का मैं हिसाब किताब तुमसे लूंगा। जितनी भेड़ें परगंदा की गई, जितनी भेड़ें मर गई, मैं एक एक का हिसाब लूंगा उन चरवाहों से। और खुदा फिर आगे ये भी नबूवत करवाता है कि मैं अच्छा चरवाहा बख्शूंगा, मैं अच्छा चरवाहा भेजूंगा। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जब पुराना अहदनामा हमारे सामने है तो जहां हर जगह पर नबी और दूसरे लोगों को हम देखते हैं कि वो चरवाहे का काम कर रहे हैं। और दाऊद भी एक चरवाहा था, फिर वो बादशाह बन गया, लेकिन जब वो चरवाहा था तब जब वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था, तो वो भेड़ बकरियां जब चरा रहा है तो उस वक्त वो जान रहा है कि चरवाहा क्या होता है, चरवाहे के काम क्या होते हैं, चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों से किस तरह मोहब्बत करता है, चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत किस तरह करता है, चरवाहा अपनी भेड़ों को किस तरह जान